माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपने विचार इस विषय पर व्यक्त कर रहा हूँ कि जो हम सोचते हैं कि भाई हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, तो जब हम दूसरों के दुखों को देखते हैं तो लगता है कि हमारा दुख दूसरों के दुख से तो बहुत कम है। तो ऐसी मैं दो घटनाएं आपको यहाँ सुना रहा हूँ। पहली घटना एक पोस्टमैन के बारे में है। एक पोस्टमैन नियमित एक कॉलोनी में जाता है और जो उसका एरिया है उस क्षेत्र में वो डाक बांटता है। तो एक बार एक घर में एक रजिस्टर्ड लेटर उसे देना है, तो रजिस्टर्ड लेटर देने के लिए वो घर पर पहुंचता है और वहां जाकर के वो है दरवाजे को नॉक करता है। अंदर से आवाज आती है, आती हूँ, लेकिन कोई नहीं आता। वो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट खड़ा रहता है, फिर वो नॉकिंग करता है, फिर कहती है कोई भी आवाज अंदर से कि आती हूँ, और फिर वो नहीं कोई आता है। इस तरह से लगभग 5 से 7 मिनट उसको लगते हैं। तो उसको इरिटेशन होती है, उसको झुंझलाहट होती है और वह विचार करता है कि भाई इसमें कौन ऐसा है, कितना लेजी है, वो तुरंत गेट पर क्यों नहीं आती और हर बार आवाज़ देती है कि आती हूँ। तो दरवाज़ा अचानक खुलता है और दरवाज़ा खोलने से पहले उस आवाज़ ने यह भी कहा था कि आप दरवाजे के नीचे से लेटर को स्लिप कर दीजिए। तो पोस्टमैन ने कहा था कि नहीं, ये रजिस्टर्ड लेटर है, इसमें लेटर को रिसीव कराना पड़ेगा। तब वो क्या देखता है, जैसे दरवाज़ा खुलता है कि एक अपाहिज लड़की उसके सामने है। उसके दोनों पैर कटे हुए हैं और दोनों पैर न होने के कारण से ही उसको देरी हुई। और ऐसा देख करके वो द्रवित होता है, भावुक होता है और कहता है कि भाई मैं तो बिना कारण जाने ही खामखा परेशान हो रहा था, गुस्सा हो रहा था, लेकिन वास्तव में इस लड़की के तो दोनों पैर नहीं है, कितना कठिनाई परेशानी से ये गेट तक आई है। तो उसको वो पत्र देता है और एक मन में ऐसा बिठा लेता है कि भाई आगे से इस जब मकान पर डाक देने के लिए आएगा तो परेशान नहीं होगा, आराम से वेट करेगा। लेकिन इसी बीच उस लड़की ने ये देख लिया था कि जो पोस्टमैन है उसके जूते फटे हुए हैं, और फटे हुए जूते देख करके उसके मन में एक विचार आया कि मैं पोस्टमैन की कैसे हेल्प करूं, इसको नए जूते कैसे दूं। तब उसी के 1 महीने बाद दीपावली का त्यौहार था। सभी दीपावली के अवसर पर पोस्टमैन को कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं। तो लड़की के मन में भी विचार आया कि मैं क्यों ना इस पोस्टमैन को जूते खरीद करके नए जूते दूं। उसने अनुमान उस समय लगा लिया था कि पोस्टमैन का जो जूते का नंबर है अप्रॉक्स 8 नंबर है। तो वो 8 नंबर का जूता खरीद के लाती है और कैसे अरेंज करती है। फिर जब पोस्टमैन दीपावली के इर्द गिर्द और घरों में संपर्क करता है, यानी लोग उसको इनाम देते हैं, पारितोषिक देते हैं, तो उस मकान पर जाने से वो कतराता है। फिर भी उसके मन में विचार आता है कि मैं उसके मकान पर जाकर के, लड़की के मकान पर जाकर के जरा उसको विश तो कर दूं। तो वहाँ जब वो जाता है तो नॉकिंग करता है, तो फिर आवाज़ आती है, आती हूँ। क्योंकि एक बार आवाज़ आने के बाद फिर दोबारा उसने नहीं टोका टाकी की और वो लड़की बाहर निकल के आती है और पाता है कि उसके हाथ में एक गिफ्ट पैक है। और गिफ्ट पैक उस पोस्टमैन को वो लड़की देती है और पाती है कि वो बहुत खुश होता है। लेकिन उसने कहा कि ये आप मुझे क्यों दे रही हो? बोले कि नहीं भैया, आपके पास में शूज़ फटे हुए हैं, तो ये शूज़ हैं, आप इनको मेरी तरफ से पहनिएगा। तो पोस्टमैन बहुत भावुक होता है और भावपूर्ण मुद्रा में वो वहाँ से वापस होता है और पोस्ट ऑफिस जाकर के जो हेड पोस्ट मास्टर हैं उनसे रिक्वेस्ट करता है कि सर मेरा इस एरिया से ट्रांसफ़र दूसरे एरिया में कर दीजिए। तो पोस्ट मास्टर पूछता है ऐसा क्यों? तो पोस्टमैन जवाब देता है चूँकि
आप ये देखिए कि मुझे उस बच्ची ने शूज गिफ्ट में दिए, लेकिन मैं उसको उसके पैर कैसे दे सकता हूं? तो अब ये देखिए कि यहां ये भावुक मामला है और इसमें हम एक दूसरे की बात को बिना जाने, मामले को बिना जाने सुने एकदम से इरिटेट ना हो और ये जाने कि हमारी परेशानी है, हो सकता है दूसरे की परेशानी हमसे भी बड़ी परेशानी है। ऐसे एक घटना और है। एक पहाड़ पर, यानी पहाड़ियां थी, उनमें एक पहाड़ पर एक संत रहते थे और वो संत पूजा अर्चना और वंदना और ध्यान करते थे। किसी को मालूम चला कि एक बहुत पहुंचे हुए संत, अच्छे संत, ध्येयनिष्ठ संत, ईश भक्ति में लीन उस पहाड़ पर रहते हैं और वहां पर वो व्यक्ति गया और उसके साथ में वो कई लोगों से उन्होंने कहा कि भाई उस पहाड़ पर एक संत रहते हैं, वहाँ वो समस्या का समाधान करते हैं, हम अपनी समस्या का समाधान वहाँ कराएंगे। तो सभी वहाँ पहुँचते हैं तो लगभग 15 से 20 की संख्या हो जाती है, क्योंकि इस समय वो संत गुफा में अपनी पूजा अर्चना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। लेकिन जब वो बाहर निकल के आते हैं तो देखते हैं कि भाई 15 से 20 लोग वहाँ खड़े हुए हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप क्यों आए हैं? तो सभी कहते हैं कि भाई हमारी समस्या है, उसका समाधान करो। संतवर हमारी समस्या है, उसका समाधान करो। तो कहते हैं कि चलो एक एक करके अपनी समस्या पूछो। लेकिन कोई भी एक व्यक्ति उसमें से समस्या पूछने लगता है तो दूसरा उतावला होकर के अपनी समस्या रखने की कोशिश करता है। ऐसे ही वहाँ पर बातचीत में एक ऐसी हौच-पौच स्थिति बनती है कि सभी बोलने लगते हैं। तो संत कहते हैं कि आप अपनी समस्या लिख करके दीजिए, तब मैं आपकी समस्या का समाधान विधिवत और ठीक से कर पाऊंगा। तो सभी अपनी समस्या लिख करके देते हैं। एक टोकरी में वो सभी समस्याओं को जो लिखी हुई हैं उनमें डाल देते हैं और उनको मिला देते हैं। मिला करके पहले व्यक्ति को बुलाते हैं कि भाई आप इसमें से एक पर्ची उठाओ और पर्ची उठा करके समस्या पढ़ो। तो वो समस्या पढ़ता है अपने मन में और संत कहते हैं कि भाई इस समस्या को आप अपनी समस्या से एक्सचेंज कर लो। तो इस पर वो जो पर्ची वाला व्यक्ति है पाता है कि भाई मेरी समस्या तो छोटी है, इसकी समस्या तो मुझसे बड़ी है, तो एक्सचेंज करने के लिए वो मना कर देता है। ऐसे ही सभी को बारी बारी से बुला करके कहते हैं कि पर्ची उठाओ और अपनी समस्या से इस पर्ची पर लिखी हुई समस्या को एक्सचेंज कर लो। तो वो सभी उसको डिनाई करते हैं। अर्थात इसका आशय यह है कि उनकी जो समस्याएं थी वो छोटी थी, औरों की समस्याएं उनसे भी बड़ी थी। तो हम ये माने कि जो हमारा दुख है, हमारा कष्ट है, जब हम दूसरों के कष्ट देखते हैं तो दूसरों के कष्ट हमसे ज़्यादा बड़े कष्ट हैं, उनकी परेशानियां हमसे ज़्यादा बड़ी परेशानियां हैं। इसीलिए हम विचार करें कि जो हम पर कष्ट और परेशानी है और जो हमारी समस्या है उसका समाधान हम खुद खोजें, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो क्रियाशीलता है, हमारी जो कार्य पद्धति है, उसी से समस्या का समाधान होगा। किसी संत के पास जाकर के कोई भी संत समस्या का समाधान करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम जानें कि हमारी समस्याएं औरों की समस्याओं से छोटी समस्याएं हैं, औरों की समस्याएं बड़ी समस्याएं हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब मेरा दुख है और मैंने जब दूसरे का दुख जान लिया तो मैं अपने दुख को भूल गया, क्योंकि दूसरे का दुख मुझसे बड़ा दुख है। तो इस तरह से उस संत की बातों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उस बच्ची की क्रियाशीलता से, कार्यशैली से भी हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। हम एक दूसरे के सहयोगी बने और अपने कष्टों का स्वयं निवारण करें। हम अपने को पहचानें। जब हम अपने को पहचान लेते हैं तो हमारी समस्याएं हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। जब हम नेगेटिविटी के शिकार होते हैं तो हमारी छोटी समस्या भी हमको परेशान कर देती है, वो बहुत बड़ी लगने लगती है। इस तरह से मैं आप सभी को पुनः यही सुझाव दूंगा कि हम दूसरों के दुख को जानें, उनकी सहायता करें और अपने जो दुख हैं उन्हें खुद दूर करें, उनका निवारण खुद करें। अपनी समस्याएं हम दूसरों को ज़्यादा न बताएं
उनका समाधान चूंकि हमारे पास है, दूसरा कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकता, ऐसा हमको ध्यान रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।